तो हम सब ये मिशन एडियो एक्सपीरियंस टीम है जो डिप्राइव है। तो हम लोग का ये टीम जो है बहुत सारा वर्कआउट किया है, रिसर्च भी किया है बहुत समय से। तो हम लोग ने हमारा टीम जो है जो एग्री एक्सपीरियंस है एडियो की डिपार्टमेंट की, तो हम लोग ने लास्ट ईयर 2022 को दिसंबर 7 तारीख को हम लोग ने एक ऐसा किसी हमारा रैदर में जो कैंडिडेट आता है एडियो का, उसके ऊपर हम लोग ने फॉर्जरी केसेस का कुछ हम लोग ने स्टेटमेंट दिया था। वो फॉर्जरी केसेस वो कैंडिडेट को हम लोग ने पता करने के लिए हम लोग ने आप लोग को पब्लिक में हम लोग ने रखा था कि हम लोग एक दिन बताएगा, खुलासा करेगा। लेकिन आज बहुत टाइम आ गया है उस कैंडिडेट को हम लोग ने खुलासा करने के लिए। तो बात ऐसे है, तो जो हमारा रैदर में जो कैंडिडेट है जिसका नाम है मिस तिप्रामी मंगलों, जो कि फॉर्जरी केसेस में हम लोग ने एफआईआर दिया था लास्ट ईयर। तो इस तरह से है, जब हम लोग ने फर्स्ट आरटीआई किया था उस तिप्रामी मंगलों के ऊपर, उसका यूनिवर्सिटी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरात में है। हम लोग ने उसके ऊपर आरटीआई किया उसका यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट आरटीआई में हमने दिया और हमें फर्स्ट आरटीआई में हम लोग का रिप्लाई नहीं आया। सेकेंड आरटीआई में हम लोग ने फिर मारा, फिर सेकेंड आरटीआई में हमें 3 महीने के बाद रिप्लाई आता है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरात से हमें रिप्लाई आता है कि ये जो हमारे जितने सेकेंड आरटीआई में जब मारा तो उसने हमें उस कैंडिडेट तिप्रामी मंगलों का पूरा डॉक्यूमेंट्स हमें रिप्लाई किया, इशू किया। तो उसमें सेकेंड आरटीआई के जितने भी रिप्लाई इशू है डॉक्यूमेंट से हमने पाया गया कि ये जो तिप्रामी मंगलों जो कि टोटली प्योर असमीज लड़की है, असम के रहने वाले लड़की है, वो असम का एसटीपीआरसी यूज करके और अरुणाचल का एसटीपीआरसी यूज करके दोनों स्टेट से बेनिफिशियरी ले रहा था और लिया है। और ये जो तिप्रामी मंगलों असमीज लड़की जो तिप्रामी मंगलों, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसे है, वो असम का एसटीपीआरसी यूज करके असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरात में बीएससी करता है और एमएससी करता है। असमीज लड़की तिप्रामी मंगलों बीएससी 2016 to 2020 में बीएससी खत्म करता है, फिर वो मास्टर 2020 to 2022 में मास्टर कर रहा है। एट दिस सेम टाइम ये सेम ईयर 2021 to 22 में वो मास्टर भी करता है और साथ ही साथ अरुणाचल का एसटीपीआरसी यूज करके अरुणाचल का एपीपीएससी एडियो रिकॉर्ड में भी वो ऐसे कैंडिडेचर ऐसे कम्पीट करता है। आज वो एडियो बना है, एडियो बन के नामसाई में उसका पोस्टेड है रैंक 33। रिसेंट जो एडियो 2022 में जो रिजल्ट निकला है उसी आज वो नामसाई का एडियो पोस्ट बन के रहा है। अब देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है स्टेट के लिए, या दोनों स्टेट के लिए, असम और अरुणाचल के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखिए एक असमीज लड़की जो कि असम के एसटीपीआरसी यूज करके बीएससी एमएससी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरात में परस्यू करता है अपना डिग्री, फिर बाद में अरुणाचल के एसटीपीआरसी यूज करके एपीपीएससी एडियो रिकॉर्ड में भी एग्जाम देता है और फिर एग्जाम मिलता है और अभी नामसाई में उसका पोस्टेड है। बहुत बड़ा केसेस है। अब ये कि इसको जैसे ही हमें सेकेंड आरटीआई का रिप्लाई मिलता है यूनिवर्सिटी से, तो हम लोग ने हमारा मिशन एडियो एक्सपीरियंस टीम ने विद इन नो टाइम में हम लोग ने पुलिस में एफआईआर लॉन्च किया है। 1 तारीख अप्रैल इस महीने के 1 तारीख को हम लोग ने एफआईआर लॉन्च किया है। आज का तारीख में 9 तारीख है, 9 डेज हो गया है, कुछ भी कार्रवाई शुरू नहीं किया गया। पुलिस अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? दिस इज माई क्वेश्चन टू पुलिस। अभी तक कार्रवाई नहीं किया। और ये देखिए ये बहुत बड़ा हमारा मुद्दा है, बहुत स्टेज के लिए भी है और हमारा डिप्राइवेशन ऑफ एसटीज के लिए भी है। देखिए यहाँ में जो हमारा जो एसटी कोटा होता है अरुणाचल के एसटी में, देखो उसको डिप्राइवेशन कर रहा है, हमें के धोखा दे रहा है और हमें बुद्धू बना रहा है। दोनों स्टेट से बेनिफिशियरी लेके हमारा स्टेट कोटा को डिप्राइवेशन कर रहा है, बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए ये ऑनरेबल हमारा सीएम ऑफ अरुणाचल और असम के सीएम ये चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना है और हाई लेवल इंक्वायरी बिता के उसका क्या है उसको चेक एंड बैलेंस करना है, उसको इंक्वायरी करना है, जैसे भी करना है।
और उसको टर्मिनेट विद इन नो टाइम टर्मिनेट करना ही करना है। ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। और मैं ये नामसाई का कंसर्न डिसीजन में क्वेश्चंस करता हूँ। आप ये तिप्रामी मंगलों को जो कि करंटली नामसाई में पोस्टेड है एडीओ में, उसको स्क्रूटनाइज नहीं करके, उसका डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करके उसको कैसे आपने STPS से इशू कर दिया, कैसे वेरिफिकेशन नहीं करके उसको डॉक्यूमेंट्स इशू कर दिया, कैसे? दिस इज बिग क्वेश्चंस। नामसाई कंसर्न डीसी को बिग क्वेश्चंस, ये बहुत बड़ा सवाल है ये। और मैं दूसरा क्वेश्चन में APPS कमीशन को मैं क्वेश्चंस करता हूँ। जब एप्लीकेशंस की फॉर्म फिलअप करते समय में आपने इस तिप्रामी असमीज लड़की तिप्रामी मंगलों का ऑल डॉक्यूमेंट्स और डिटेल स्क्रूटनाइज नहीं करके आपने उसका एप्लीकेशंस को एक्सेप्टेड क्यों किया? बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि वो लड़की असमीज लड़की जबकि ग्रेजुएशन आपका करता है BSc MSc असम STPS यूज करके असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में करता है, तो अब डिग्री वहां से किया है, तो अब वहां पे नौकरी कीजिए ना। अब किस लिए अरुणाचल के STPS यूज करके यहाँ में नौकरी सर्व कर रहे हैं? आप BSc MSc कोर्स वहाँ के रहने वाले आसामी से आप असम में नौकरी कीजिए ना। अब अरुणाचल में आके अरुणाचल के STPS यूज करके आप किस लिए हमारा रिजर्वेशन कोटा को डिप्राइवेशन कर रहा है? अभी आपका कारण कोई अगर आप नहीं हो तो आपका जगह कोई रिप्लेसमेंट होता, कोई आपका जीनियन कैंडिडेट भी था, वो भी मिलता आपका जगह में। आपका कारण एक ST कोटा का डिप्राइवेशन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारा जो हाई अथॉरिटी लोग प्लीज इसको चेक एंड बैलेंस कीजिए। और ये हमें जो पुलिस से भी ये बोलता हूँ, अब अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? 9 दिन हो गया, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्या मिला हुआ है क्या उन लोगों के साथ? उन लोगों की 14 मेन लोगों के साथ मिला हुआ है क्या? दिस इज बिग क्वेश्चन। अब जब किसी और अगर पोर आदमी अगर गलती करते हैं तो उसको कंप्लेन करते हैं, इमीडिएटली आप उसको एक्शन लेते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है स्टेट के लिए है। जबकि हमारा स्टेट में जो कि चकमा हजोंग जो रिफ्यूजी है उसको RPC PRC मिलने में इतना दिक्कत होता है, तो ये असमझ लड़की तिप्रामी मामलों को इजीली अरुणाचल के STPS कैसे मिल गया? इसको हमारा कंसर्न अथॉरिटी क्यों स्क्रूटनाइज नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये असम का CM भी आपको देखना है, इसको अरुणाचल का CM भी है। ये बात बात इस तरह से है। और हम चाहते हैं अभी ये जो इश्यू है मुद्दा जो हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में लेके आया, ये जो कार्रवाई है हम लोगों ने जितना भी किया सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग हम लोगों ने निकला है। तो बाकी जितना जो करना नहीं करना, हमारा सोसाइटी, हमारा कंसर्न यूनियंस, कोई भी कंसर्न हाई अथॉरिटी या ट्राइबल कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी, आप लोग टेकअप कीजिए क्या करना नहीं करना। हम लोग ने बस टिप ऑफ आइसबर्ग को हम लोग ने निकला है। और हम लोग ने जो पुलिस का काम जो करना था वो हम लोग ने करके दिखाया। हम लोग ने लोकल CBI बन के करके दिखाया। हम लोग ने पुलिस की तरह काम किया। अब देखिए हमने पब्लिक डोमेन में एविडेंस के साथ लाया, आपके मार के वो असम तिप्रामी मंगलों का पूरा डॉक्यूमेंट्स पर्दाफाश करके हम लोग ने पुलिस में भी एविडेंस पेश किया। तब भी पुलिस अभी तक उसका कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका बैकग्राउंड रीजन क्या है? क्या कंस्पिरेसी चल रहा है इसमें? अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं किया? रजिस्टर तक भी नहीं हुआ अभी तक। FIR अप्रैल 1 तारीख को हुआ इस महीने का, तुरंत विद इन नो टाइम में हमने आते रिप्लाई पाने के बाद FIR लॉन्च किया। अभी तक हमारा रजिस्टर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या है? क्या ये डिले तिक्तस कर रहे? क्या स्नेल पेस की तरफ क्यों ले जा रहे? अगर आप पुलिस आप ऐसे करेगा, आपका इंटीग्रिटी पर हम लोग भी डाउट करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा। इसलिए आप लोग चाहते हैं आप लोग भी कार्रवाई शुरू कीजिए। अरे जल्दी से जल्द इसको टर्मिनेट करना है कि आसामीज लड़की तिप्रामी मंगलों को टर्मिनेट करना है विद इन नो टाइम में। ये इसका हर चीज को डिस्क्वालीफाई करना है। ये फ्रॉड है, ये हमारे स्टेट को बुद्धू बनाया है और बड़ा क्राइम किया है। उसको जैसे भी क्रिमिनल के तौर पर उसको सजा देना ही देना है। और ये हमारा डिमांड होगा कि ये तिप्रामी आसामीज लड़की तिप्रामी मंगलों उसको ईडी लगाना है, उसके ऊपर ईडी लगाना है। ईडी के साथ साथ उसके फैमिली को भी पर ईडी लगाना है। कैसे हो कि ये असम और अरुणाचल के STPS यूज करके कैसे दोनों तरफ से बेनिफिशियरी ले रहे हैं? उसको ईडी लगाना है, A to Z तक ईडी लगाना है। उसका फैमिली को भी लगाना है, उसके फादर को भी लगाना है।
उसका पावर क्या है, क्या उसका पूरा जो पूरा करना है। और पुलिस आप जल्दी से अपना कार्रवाई शुरू कीजिए, अदरवाइज हम लोग फर्दर स्टेप और जाने वाला है। और उसका विद इन नो टाइम में उसका टर्मिनेशन लेटर तो आना ही आना है, जल्दी से जल्द करना है पुलिस। ये आपका काम है। हम लोग ने आपके सामने एविडेंस के साथ साथ में पब्लिक डोमेन में हम लोग ने पूरा एविडेंस के साथ लेके आया है। अभी आपका काम है, आप टर्मिनेट जल्दी करना, अरेस्ट वारंट जल्दी लेके आना है। और हम कंसर्न अथॉरिटी से भी बोलते हैं जल्दी से जल्द टर्मिनेट कीजिए, ये हमारा लास्ट डिमांड है।